This right here is one of the most clever marketing strategy. Tesla Cybertruck, the most controversial cars of the recent times. क्यों? क्योंकि इसके अपीयरेंस को देखिए. One of the most unusual and weird designs जो आज के टाइम पे देख सकते हो आप. काफ़ी लोगों को डिज़ाइन पसंद भी आया, काफ़ी लोगों को डिज़ाइन पसंद भी नहीं आया. तो आई स्टार्टेड वंडरिंग कि ऐसा पहली बार तो नहीं हो सकता कि लोग एक कोई गाड़ी का डिज़ाइन देख के एकदम हैरान हो गए हो. तो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर मोर सच कार्स अपने हिस्ट्री में और ऑटोमोटिव हिस्ट्री में कि कौन से ऐसे अनयूजुअल कार्स पहले भी आके गए. तो आई स्टम्बल्ड अपॉन 2 सच कार्स. तो आज मैं आपको ऐसे 2 गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ. लुक एट दिस कार. और अभी गेस करो कि कितने साल पहले आई होगी. गेस किया? ये गाड़ी आज से अप्रॉक्सीमेटली 90 साल पहले आई थी. और जब ये गाड़ी को अनवील किया गया था, इट वॉज मेंट टू बी ड्रिवन ऑन रोड एंड ऑल्सो फ्लाई एंड ऑल्सो स्विम. मतलब आप तो देखते ही समझ गए होंगे कि काफ़ी अनयूजुअल गाड़ी है भाई. क्या है ये चीज़? ये गाड़ी एक विजन था ऑफ एन अमेरिकन इन्वेंटर एंड एन आर्किटेक्चरल डिजाइनर बकमिंस्टर फुलर, एंड ही इमेजिन दिस कार टू बी अ फ्यूचरिस्टिक एंड ऑल इन वन गाड़ी. एंड बॉय इट वॉज. बट रियलिटी में गाड़ी के साथ तो कुछ और ही हुआ. तो चलो मैं बताता हूँ द स्टोरी ऑफ डायमैक्सियन. इन द लेट 1920s बकी वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू. उनको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना था, कुछ नया ट्राई करना था. तो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन समथिंग एंड ऐसे करते समय एक प्रोसेस में ही स्टम्बल्ड अपॉन अ स्विस फ्रेंच आर्किटेक्चरल थियोरिस्ट जिनका नाम था Le Corbusier. Le Corbusier. Le Corbusier. Le Corbusier. ले कॉर्बूसिए. तो इन्हीं से इंस्पिरेशन लेके बकी एनविजन दिस कार. बकी वांटेड दिस कार टू बी फ्यूचरिस्टिक एंड एरोडायनेमिक. तो उनके दोस्त इसामू नागुची जो कि एक जापानीज अमेरिकन स्कल्प्टर थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने ये टेयर ड्रॉप स्टाइल का गाड़ी डिजाइन किया. इस गाड़ी के मैकेनिकल वर्किंग के लिए बकी ने हायर किया स्टार्लिंग बर्गस को, जो कि एक अमेरिकन यार्ड और एयरक्राफ्ट डिजाइनर और इंजीनियर भी थे. ये गाड़ी का नाम रखा गया था 4D डिमैक्सियन. 4D क्योंकि हवा, पानी और रोड तीनों पे चलने के लिए बनाया गया था, और डिमैक्सियन मतलब डायनामिक मैक्सिमम टेंशन. 1933 में तो ये गाड़ी हवा में नहीं उड़ सकती थी, लेकिन बकी डिजाइन दिस कार ताकि आगे जाके अगर किसी को इसमें चेंजेस करने हैं, विंग्स लगा के इसको अगर हवा में उड़ने लायक बनाना है तो दे कैन. ये गाड़ी एक रेयर इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी थी, यानी कि इंजन पीछे साइड था लेकिन पावर आगे की व्हील्स पे जाता था. एंड दिस हैड अ रियर व्हील स्टीयरिंग. और ये गाड़ी 90 डिग्री तक टर्न कर सकता था उसकी वजह से. इसमें वो टाइम पे 11 लोगों के बैठने की जगह थी. और साथ साथ दिस कार हैड 13 kmpl ऑफ माइलेज. भाई आजकल की गाड़ियां भी इतना नहीं देती. ये गाड़ी का चैसी एक वुडन फ्रेम से बनाया गया था और इसको बाहर से कवर किया गया था विद एल्यूमिनियम शीट्स. ये गाड़ी में एक फोर्ड फ्लैट हेड V8 इंजन भी आता था और इसका टॉप स्पीड था 70 to 80 किलोमीटर पर आवर. और ये गाड़ी ग्रीन फ्यूल पे चलने के लिए बनाई गई थी वो टाइम पे. 1933 के शिकागो वर्ल्ड फेयर में दिस कार वाज अनवील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. और ये गाड़ी को देख के पीपल वर स्टन्ड फॉर ऑब्वियस रीजंस. उस टाइम के बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में दिस वाज वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट. मतलब आज के साइबर ट्रक के जैसे ही कंपेयर कर सकते हो आप इसको. तो पीपल वर वेरी एक्साइटेड. सारे लोगों ने इसको चेकआउट किया, देखा कि क्या है इसके अंदर, क्या मतलब व्हाट इज दिस वियर्ड लुकिंग कार. इसको काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज भी मिले कि दिस माइट चेंज द फ्यूचर ऑफ आवर ट्रैवल. तो ये इवेंट में एक प्राइवेट इन्वेस्टर भी आई थी. तो ये गाड़ी को देख के शी वॉज वेरी इंट्रीग्ड. उनको ये गाड़ी में इन्वेस्ट करना था. शी वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन गेटिंग इन्वॉल्व. तो उन्होंने इसके 3 प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए इसको फंडिंग भी देना चालू किया उसके बाद. और ये इवेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा ऐसे नेगेटिव इंस्टेंसेस हुए जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट कभी एक रियलिटी बन ही नहीं पाई. फंडिंग मिलने के कुछ महीने बाद इसका एक वर्किंग प्रोटोटाइप भी बनाया गया. बट उस प्रोटोटाइप के साथ कुछ ऐसा हुआ विच वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर दिस प्रोजेक्ट. उस प्रोटोटाइप के साथ एक बहुत ही ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ. एक्सीडेंट क्या हुआ, कैसे हुआ, ये काफ़ी जगहों पर काफ़ी अलग अलग लिखा हुआ है. तो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या हुआ था. बट हाँ, ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि उसमें ड्राइवर की जान चली जाती है और उसके अंदर बैठे 2 पैसेंजर्स को काफ़ी सीरियस इंजरीज भी होता है. क्योंकि ये रेयर व्हील स्टीयरिंग होने की वजह से ये नोटिस किया गया कि हाई स्पीड्स पे इसको टर्न लेना बहुत ही मुश्किल था. और ये हैवी विंड्स में तो और भी ज़्यादा अनस्टेबल था. ये बात तो खुद बकी ने भी एडमिट किया था. इसके दूसरे प्रोटोटाइप में रिफ्यूलिंग करने के टाइम पे गाड़ी ने आग पकड़ ली थी और उसका पूरा प्रोटोटाइप ही जल गया था. और इसका थर्ड प्रोटोटाइप तो उसके बाद कहीं गायब ही हो गया. तो ये सारे इंस्टेंसेस की वजह से लोगों का भरोसा उठने लग गया एंड दे वर क्वाइट अफ्रेड टू गेट इनटू इट. और इसी चलते बकी को ये प्रोजेक्ट भी कैंसिल करना पड़ा एंड द प्रोजेक्ट वाज शट.
इसका थर्ड प्रोटोटाइप जो गायब हो गया था, मैंने कहा ना, वो एक अमेरिकन इन्वेस्टर और बिजनेसमैन को एक फार्मर के पास मिला जो इस गाड़ी को एज अ पोल्ट्री हाउस यूज़ करते थे। तो उन्होंने ये गाड़ी को पूरी तरह से रिस्टोर किया और आज उनके म्यूजियम में ये गाड़ी एज अ डिस्प्ले रखा गया है। ये गाड़ी और ये प्रोजेक्ट तो कभी सक्सेसफुल हुई नहीं, बट हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इट क्रिएटेड एन इम्पैक्ट, जिससे आजकल के मॉडर्न कार्स भी काफ़ी इंस्पिरेशन लेते हैं। दूसरी अजीबोगरीब गाड़ी जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ, उसका नाम है स्टाउट स्केरअप, अ विजन ऑफ अ मैन हु वॉज वे अहेड ऑफ द टाइम, विलियम बी स्टाउट, जो कि एक एविएशन इंजीनियर थे और साथ ही साथ एक जर्नलिस्ट भी थे। बहुत टाइम तक एविएशन इंडस्ट्री में काम करने के बाद और काफ़ी सारे जॉब स्विच करने के बाद विलियम बी स्टाउट वांटेड टू डू समथिंग एल्स। उनको कुछ नया करना था, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना था, और एविएशन इंडस्ट्री में लैक ऑफ इनोवेशन को देखकर ही लेफ्ट दैट इंडस्ट्री एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ कार दैट वुड स्टैंड आउट। 1930s के एक न्यूयॉर्क ऑटो शो में स्टाउट पहुंचे एक आर्टिकल लिखने और एक आदमी का इंटरव्यू लेने, हु मेड द हेडलाइंस। क्या आप गेस कर सकते हो कौन है? बकी। डायमैक्सियन कार से इंस्पिरेशन लेकर स्टाउट ऑल्सो वांटेड टू क्रिएट समथिंग यूनिक, तो एक डच अमेरिकन ऑटोमोटिव डिजाइनर जॉन जार्दा के साथ मिलकर उन्होंने ये गाड़ी डिजाइन किया। जॉन ने 1930s के आर्ट डेको मूवमेंट, स्ट्रीमलाइन मॉडर्न स्टाइल को देखकर ये गाड़ी डिजाइन किया, और ये गाड़ी के पास एक बहुत ही स्पेशल टाइटल भी है। इट इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिनी वैन। व्हाई डू यू आस्क? चलो बताता हूं। लुक एट दिस इंटीरियर। इसमें एक रियर सोफा आता था विद रिट्रैक्टेबल टेबल, 2 180 डिग्री रोटेटिंग सीट्स और रूफ में विस्कर बास्केट लाइनिंग भी था। इसका ड्राइवर सीट फिक्स्ड था। मतलब गाइस, इफ यू आर वंडरिंग कि वो भी हिलता था कि नहीं, नहीं, इट वॉज फिक्स्ड। मतलब आपके दिमाग में आना तो नहीं चाहिए था ये, बट इट वॉज फिक्स्ड। फ्रॉम द फ्रंट द कार वॉज फिल्ड विथ लाइन्स। इसमें एक कैरेक्टर भी था, लाइक इट हैड अ स्माइली फेस। सामने जो आप इसका डिज़ाइन एलिमेंट देख रहे हो, दैट इज अ स्केरअप बीटल। वो डिज़ाइन वॉज इंस्पायर्ड बाय द एक्चुअल विंग्ड स्केरअप बीटल। इजिप्ट में दिस विंग्ड इंसेक्ट वॉज बिलीव्ड टू सिंबलाइज रीबर्थ एंड रिन्यूअल, एंड दैट इज वॉट स्टाउट वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर। इट हैड अ सेपरेट डबल्ड विंडशील्ड और इसके सेंटर में एक स्टाइलिश फिन भी था। इसका हेडलाइट वॉज सराउंडेड विद क्रोम एलिमेंट्स। कमिंग टू द साइड प्रोफाइल, इट वॉज वेरी स्ट्रीमलाइन एंड स्मूथ। इतना स्मूथ कि स्टाउट ने बोला कि मेरे को इसमें डोर हैंडल ही नहीं चाहिए। सो इट हैड एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बटन टू ओपन द डोर्स। इट्स लाइक आस्किंग स्टाउट कि भाई आपको कितना फ्यूचरिस्टिक चाहिए गाड़ी, एंड स्टाउट बी लाइक यस। इसका रियर व्हील को कवर किया गया था टू रिड्यूस ड्रैग एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। लुक एट दोज वाइट वॉल टायर्स यार, शेफ्स किस। And it had a chrome strip down below running from front to the back. On the rear, इसमें एक waterfall जैसा क्रोम बार्स का डिज़ाइन था जो इसके इंजन को और फैन को कवर करता था। हाँ, इसी चीज़ की वजह से इसका रियर विजिबिलिटी भी इतना कुछ खास नहीं था। आगे और पीछे से इसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रोम बम्पर भी था। ये एक रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव गाड़ी थी, यानी कि नो ट्रांसमिशन बम्प ऑन द इनसाइड एंड अ स्मूथ फ्लोरिंग, एंड इट हैड एन ऑल व्हील इंडिपेंडेंट सस्पेंशन फॉर इवन स्मूथर राइड। अमेजिंग भाई। इसमें डायमैक्सियन जैसे ही एक फोर्ड फ्लैट हेड V8 इंजन था विद अ 3-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। इट वॉज बिल्ट ऑन एन एल्यूमिनियम स्पेस फ्रेम एंड कवर्ड बाय एल्यूमिनियम बॉडी शीट्स। तो क्या हुआ ये गाड़ी के साथ? वाई इज इट सो अनहर्ड ऑफ? अगर इतना ही अमेजिंग था, इतना ही लग्जोरियस था, तो क्यों नहीं चली ये गाड़ी और क्यों ये गाड़ी फ्लॉप हो गई? द थिंग दैट हेल्ड इट बैक वॉज द टाइम ऑफ इट्स अनवेलिंग और इसका प्राइस टैग। इसको लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s और इसका प्राइस टैग था $5,000। आज के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे तो $108,000, और अगर $108,000 को आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 90 लाख रुपया। यानी 1936 में एक गाड़ी को आपको 90 लाख रुपए देना बहुत बड़ी बात है। कंपनी का प्लान तो ये था कि साल में 100 गाड़ी बना के बेचेंगे, लेकिन इसके सिर्फ 9 ही गाड़ी बने पूरे लाइफ टाइम में, और 9 के 9 भी इसके बोर्ड मेंबर्स के पास ही गए। इट वॉज एन अमेजिंग कार विद इवन मोर अमेजिंग फीचर्स, बट द टाइमिंग जब इसको निकाला गया वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर इट। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको वापस रीइंट्रोड्यूस किया गया, और ये टाइम ये गाड़ी बनी वर्ल्ड की पहली 1 पीस लैमिनेटेड फाइबर ग्लास बॉडी वाली कार। और ये गाड़ी उस टाइम पे एयर सस्पेंशन के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था, बट ये गाड़ी को जिस प्राइस पे बेचा जा रहा था वो टाइम पे, उससे ज़्यादा खर्चा तो इसको बनाने में लग रहा था, एंड इट वॉज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स टू मैन्युफैक्चर, एंड ड्यू टू ऑल दीज रीजंस ये गाड़ी कभी एक रियलिटी बन ही नहीं पाई। तो ये डायमैक्सियन कार और स्टाउट स्केरअप ये काफ़ी यूनिक और इंस्पायरिंग पीसेस थे ये ऑटोमोटिव हिस्ट्री के,
जो टाइम के साथ कई कोने में दब गए, जिसे टाइम टू टाइम याद रखना और अप्रिशिएट करना बनता है, एंड टू लुक बैक एंड से भाई ये तो बहुत हटके था यार। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग इट टिल द एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कीजिए, और जाते जाते बोल के जाइए हमें कमेंट्स में कि हाउ वी कैन इंप्रूव एंड व्हाट ऑल शुड बी इंक्लूड। एंड आई ऑल्सो वांट टू थैंक ईच एंड एवरीवन जो हमारे 120 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। हमने ये चैनल 1 जन को चालू किया था और 20 दिन में ही हमें 120 सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं। थैंक यू एंड लव यू ऑल एवरीवन। और आगे चल के और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग एंड ज्वाइन इन।